ओम शांति। आज का विचार, कोई हमारी गलतियां निकालता है तो खुशी की बात है, क्योंकि कोई तो है जो हमें परफेक्ट बनाना चाहता है, समझदार बनाने के लिए अपना दिमाग और समय दे रहा है। उसका धन्यवाद कीजिए। आज की मुरली का सार 13/9/2023 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम्हारा किसी से भी वैर नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम हो सबके कल्याणकारी। बाबा कहे, वैर रखने वाले को हाफ कास्ट ब्राह्मण कहेंगे। जब आगे थे, ब्राह्मण तो बने हैं लेकिन वैर नहीं रखना है। प्रश्न, कौन सी स्मृति बुद्धि में सदा रहे तो निर्भय बन जाएंगे? कौन सी स्मृति बुद्धि में सदा रहे तो निर्भय बन जाएंगे? उत्तर, सदा स्मृति में रहे कि हम सचखंड के मालिक देवी देवता बन रहे हैं। शरीर को कोई मारता भी है लेकिन आत्मा को मार नहीं सकता। गोली शरीर को लगती है, मैं आत्मा तो जा रही हूँ बाबा के पास। हमको क्या डर है? हम बैठे हैं, छत गिर जाती है, हम बाबा के पास चले जाएंगे। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा निर्भय बनना है। गीत, माताओं माता तो सबके भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने जगत अम्बा की महिमा सुनी। अब मनुष्य तो सिर्फ गाते रहते हैं। जगत अम्बा के मेले लग रहे हैं। फिर यह है संगम, बच्चों को बाप के साथ मेला। बाप तो है, माँ जरूर है। भारत में जगत अम्बा की जीवन कहानी कोई भी नहीं जानते। जगत को रचने वाली अर्थात जगत अम्बा के मंदिर भी हैं। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो, जिसका यादगार बना हुआ है वह जरूर सृष्टि के संगम पर आए होंगे। इनको जगत अम्बा कहा जाता है। जगत पिता प्रजापिता भी है ना। इस बेहद ड्रामा का आदि मध्यंत क्या है और मुख्य एक्टर्स कौन से हैं, ये कोई नहीं जानते। हीरो हीरोइन भी एक्टर होते हैं ना, सिर्फ दो नहीं होंगे, जरूर उनकी सेना होगी। जगत अम्बा की भी सेना होगी। उनको शक्तियाँ भी कहा जाता है। शक्ति सेना नामी ग्रामी है। शक्ति कहाँ से आई? जरूर सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा से शक्ति ली होगी, ये तो सब मानते हैं। ऊंच ऊंच है भगवान, उनको ही सत श्री अकाल कहते हैं। तो बात कही, जरूर सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा से शक्ति ली होगी, ये तो सब मानते हैं। ऊंच है भगवान, उनको ही सत श्री अकाल कहते हैं। अकाली जो होते हैं वह निराकार को मानने वाले होते हैं। सिख ग्रंथी गुरु नानक जी को मानने वाले होते हैं। कहते हैं गुरु नानक देव है, उनकी जो पीढ़ी होती है उनके 10 बादशाहों के नाम भी हैं। गुरुओं के भिन्न भिन्न नाम हैं, कोई का सिंह, कोई का दास, कोई का चंद, जिस सबके नाम भिन्न भिन्न हैं। और अकाली जो हैं वे अकाल मूर्त को मानते हैं। बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि सब अलग अलग हैं। सत्य श्री अकाल ये किसकी महिमा है? परमपिता परमात्मा की। तो सिद्ध करते हैं सत्य सिर्फ एक श्री अकाल मूर्त परमात्मा ही है, जिसको कभी भी काल नहीं खा सकता। तुम कह सकते हो सत्य श्री अकाल, तुम उनको जानते हो, वह सिर्फ अक्षर कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। तुम तो जानते हो सत्य श्री अकाल, उनकी बायोग्राफी को तुम जानते हो, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ये भी जानते हैं। विचार सागर मंथन भी तुम बच्चों को करना है। बाप तो ज्ञान का सागर है, उसने कलश माताओं को दिया है। ये है बड़ी मम्मा और फिर तुम अनेक माताएं। जगत अम्बा की अनेक बच्चियां और बच्चे हैं। ये जगत अम्बा है, फिर माता भी जरूर है। तुम जानते हो ये जगत अम्बा कौन है, किसकी बच्ची है तो मनुष्य। तो मनुष्य 8-10 भुजा वाले तो हो नहीं सकते, इतनी भुजाएं क्यों दी हैं ये किसी को पता ही नहीं है। तो ऊंच से ऊंच वे सत परमात्मा है, तुम बच्चों को समझाया गया है। परमपिता परमात्मा जिसको हम रूप संत कहते हैं, रूप भी है और फिर बसंत ज्ञान सागर है। इतना छोटा सा स्टार व ज्ञान का सागर वंडर है ना, बच्चों को समझाया है। बाप है बिंदी रूप, उसमें बरोबर सारा पाठ है। भक्ति मार्ग में भक्तों की भावना पूरी करते हैं।
ये सारी ड्रामा में नोंद है। जिस समय जिसकी जो भावना है वह ड्रामा में पहले से ही नोंदी हुई है। तुम्हारी ये पढ़ाई भी ड्रामा में नोंद है। जो पाठ रिपीट हो रहा है समझने की बात है ना, तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। ऊंच से ऊंच भगवान सब कहते हैं। वह है निराकार, निर्भय, निर्वैर। उसको किसी के साथ वैर नहीं है। निराकार है, डर भी नहीं है। तो तुम्हारा भी कोई के साथ वैर नहीं है। तुम सबके कल्याणकारी हो। अगर किसी का वैर है तो उनको हाफ कास्ट कहेंगे, आधा शूद्र आधा ब्राह्मण। ये विकारों की खाद कंप्लीट निकल जाएगी। तुम सच्चा ब्राह्मण कहेंगे तब। अब भी तो आधा आधा है ना। कलयुगी तमो प्रधान संस्कार भरे हुए हैं, वह निकलने हैं। अभी तुमको ना देवता ना शूद्र, बीच का ब्राह्मण कहेंगे। वह भी संपूर्ण नहीं बने हो। जगत अम्बा को देवता नहीं कहेंगे। जगत अम्बा जब संपूर्ण बन जाती है उसके बाद देवता बनती है। अभी ब्राह्मण है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, परंतु ये कोई नहीं जानते ब्रह्मा कब आया। जो मुख वंशावली रचना रची उसको ही शिव शक्ति सेना कहा जाता है। तो तुम जानते हो वह ऊंच से ऊंच बाप परम पिता परम धाम में रहने वाला है। फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो फिर विष्णु को पूरा युगल दिखाते हैं। ये सब बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य कहेंगे हम एक्टर हैं, तो मनुष्यों को ड्रामा के आदि मध्यांत का मालूम होना चाहिए। ऊंच से ऊंच भगवान कौन है, ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, क्या और भी 8 10 100 भुजा वाला कोई है नहीं। ये सब चित्र हैं। ब्रह्मा की 100 भुजाएं दिखाते हैं। अब ये तो प्रजापिता जो बाबा के अभी सहयोगी बच्चे बनते हैं ना, कहते हैं ना जैसे घर में एक बच्चा होता है, कहते हैं ये मेरी सच्ची बाँ है, मेरी खब्बी बाँ है। ऐसे बाबा को हम अपने सहयोग देते हैं तो बाबा कहते हैं ये मेरे सहयोगी बच्चे। तो अब ये प्रजापिता 100 भुजा की तो बात ही नहीं, ये सब रॉन्ग है। राइट वास्तव में क्या है वह भी समझना चाहिए। ऊंच से ऊंच भगवान जो परम धाम में रहते हैं स्टार। विष्णु को 4 भुजा दिखाई है, 2 लक्ष्मी की 2 नारायण की। जैसे रावण को 10 सिर दिखाते हैं, 5 विकार स्त्री 5 विकार पुरुष के। पहले पहले मुख्य विकार है देवाभिमान, फिर और विकार नंबरवार आते हैं। सूक्ष्मवतनवासी ब्रह्मा तो अव्यक्त है, प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए। ये सब संपूर्ण बन जाते हैं तो सूक्ष्मवतन में फरिश्ते बन जाते हैं। तुम भी फरिश्ते बन जाते हो। वहाँ तुम्हारा शरीर हड्डी मांस का नहीं होता है। उनको फरिश्ता कहा जाता है। ब्रह्मा तो प्रजापिता यहाँ है। फिर विष्णु 2 रूप से पालना करेंगे। शंकर तो है सूक्ष्म वतन में। ये बड़ी समझने की बातें हैं। इतनी दूरादेशी बुद्धि कोई की है ही नहीं है। तुम्हारी बुद्धि एकदम मूल वतन सूक्ष्म वतन तक चली गई है। सूक्ष्म वतन अब रचा हुआ है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी रचना हुई है। जहाँ तक जा सकते हैं तो आ जा सकते हैं ना। तो ऊंच से ऊंच भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ये मनुष्य सृष्टि में देवी देवताएं। बाकी 8 10 भुजा वाले वे चंडिका देवी आदि तो है ही नहीं है। इतने सब चित्र कहाँ से आए। तुम्हारे पास कोई हथियार थोड़ी है। तो बाबा कहते ये सब हिंसक हथियार बैठ बनाए हैं। देवताएं होते डबल अहिंसक। सूक्ष्म वतन में तो कोई हथियार आदि होते ही नहीं है। चित्रों में कितने हथियार दिए हैं। इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। बाबा कहते कुछ भी नहीं जानते हैं। बाबा आकर के ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं तो खुद बड़ा हो गया ना। फिर तुम हो उनकी संतान, पोत्रे और पोत्रियां। समझने वाले समझते भी हैं, परंतु फिर भी ये नहीं समझते कि सबकी मौत तो होनी है। अभी भी कितने मरते रहते हैं। अखबारों आदि में कोई दिखलाते हैं थोड़ी है, नहीं तो नाम बदनाम हो जाए। भूख बहुत मरते हैं। एक समय मुश्किल से 2 रोटी मिलती है। तुम बच्चे जान गए हो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। 2 भुजा वाले ही मनुष्य हैं। बाकी सतयुग में कोई 8 10 भुजा वाली देवियां नहीं होती। सेकंड नंबर में राम सीता, वह भी यहाँ राजयोग से पदवी पा रहे हैं। कितनी सहज बात है समझने की। बाप कहते तुमने बहुत वेद शास्त्र पढ़े हैं, अब तुम मेरे से सुनो और जज करो। मैं तुम्हें सत्य सुनाता हूँ या वह सत्य सुनाते हैं।
अगर वह सत्य सुनाते हैं तो तुम सत्यनारायण की कथा से सत्यनारायण क्यों नहीं बने? बाबा कहते, प्रश्न पूछते हैं ना, अब भी तुम प्रैक्टिकल में सत्य बाबा से सत्य कथा सुन रहे हो। नारी से लक्ष्मी, नर से नारायण बनने की ये कथा है। प्रजा भी बनेगी जरूर, फिर लक्ष्मी नारायण जाकर तख्त पर बैठेंगे। ये देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है। फिर सतयुग में आकर के राज्य करेंगे। वहाँ राजाओं के लक्षण आदि तो होते ही नहीं है। अनहोली राजाओं तो होते हैं विकारी, वह तो होली राजा है। तो बाबा कहते, सतयुग को होली लैंड कहा जाता, तो इसको अनहोली लैंड कहते हैं। बहुत पुराने पतित हो गए हैं, नए को पुराना बनना ही है। शरीर भी पहले नया फिर पुराना होता, ये तो बुद्धि में बैठना चाहिए ना। मनुष्य होते हुए भी ड्रामा के आदि मध्यंत को नहीं जानते। तुम जानते हो, ऊं से ऊं शिव बाबा मूल वतन में रहते हैं, उसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा बिंदियां भी वहाँ रहती है, परंतु बिंदी रूप ही दे तो कोई समझ कैसे सके। बिंदी की पूजा कैसे करेंगे? शिव बाबा के बिंदी रूप की पूजा कैसे करें? तिलक कैसे लगाएं? बाबा अमरनाथ पर भी गए हुए हैं, बाबा सारा देखकर आए थे कि कैसे शिवलिंग बनाते हैं। कहते हैं वहां पार्वती को शंकर ने कथा सुनाई। अब पार्वती ने क्या दुर्गति हुई है ना, जो उनको बैठ कथा सुनाई। वास्तव में तुम सब पार्वती हो ना। कहते हैं ना, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, पार ब्रह्म की रहने वाली बतियां मना पार्वतियां। तुम जन्म मरण में आते हो और सदगति को पाने के लिए कथा सुन रहे हो। तो वहाँ पूछा शिवलिंग कहाँ है? तो बोला शिवलिंग तो आप पे ही निकल आता है। अरे ये कैसे होगा? वहाँ कबूतर भी दिखाते हैं, तो तोते को तो बात करना सिखलाते हैं ना, वे बोलते हैं। तो फिर बाबा बच्चों को समझा रहे हैं, तुम ज्ञान की कंठी पहनते हो, तो बाबा ने समझाया है ऊंचे से ऊंचा है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर विष्णु को चार भुजा दिखाते। यहाँ मनुष्य सृष्टि में ऊंच से ऊंच लक्ष्मी नारायण और उनकी राजधानी, फिर राम सीता की राजधानी, ऐसे फिर रावण राज्य शुरू होता। फिर सबको पति तो बनना ही है। बाकी हाँ, लास्ट में जो नई आत्माएं आती हैं उनका कुछ प्रभाव निकलता है, किसी का सतो प्रधानता का, किसी का रजो, किसी का तमो। ये बेहद का ड्रामा है। मनुष्य तो मनुष्य है, बाकी सब गुड़ियों की पूजा। तुम एक्ट्रेस हो ना, अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। पढ़ाई से मनुष्य कितना ऊंच पदवी पाते हैं, ये भी पढ़ाई है जिससे तुम राज्य पदवी पाते हो। ऐसी पढ़ाई कोई होती नहीं है। वे प्रिंस प्रिंसेस को प्रालभ ले आते, तुम वहाँ यहाँ प्रालभ बना रहे हो ना। भविष्य सतयुग के लिए कितनी ऊंच और फिर सहज नॉलेज है। सेकंड में जीवन मुक्ति। हम बेहद बाप के बच्चे हैं, ईश्वरीय गोद में बैठे हैं, ईश्वरीय गोद कौन छोड़ेंगे। तो इस ड्रामा के आदि मध्यंत को समझना है। बा कहे, बाप को यथार्थ रीति बैठ समझाते हैं। जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप गाया जाता है ना, सत्यचित आनंद स्वरूप कहा जाता है। जरूर जब आएंगे तब तो वर्षा देंगे ना। तुम सचखंड के मालिक देवी देवता बनते हो, कोई डर की तो बात ही नहीं है। यहाँ तो कितना डर रहता है, कोई चढ़ाई ना करे। तुमको तो बिल्कुल निर्भय रहना है। शरीर को कोई मारता है, आत्मा को थोड़ी मार सकते हैं। जो डरना चाहिए, निर्भय होने की बड़ी समझ चाहिए। बाप भी निर्भय हो, बच्चे भी निर्भय। गोली शरीर को लगती है, मैं आत्मा तो जा रहा हूँ बाबा के पास। हमको क्या डर है, हम बैठे हैं, छत गिर जाती है, हम बाबा के पास चले जाएंगे। बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं डरना नहीं है, निर्भय होने में टाइम लगता है। तुम हो जगत अम्बा के बच्चे, शिव शक्ति सेना। बाबा हम बच्चों को शक्ति दे रहे हैं, एक की तो महिमा नहीं है ना। तुम भी साथ हो, ये कमांडर हैं, तुमको रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। तुम उनके बच्चे हो, तुम हो लकी सितारे। ये सरस्वती भी लकी सितारा है, ब्रह्मा की बेटी है ना। उस ज्ञान सूर्य का चंद्रमा तो ये ब्रह्मा है, परंतु ये मेल होने के कारण माता पर कलश रखा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, सुदर्शन चक्रधारी,
बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा दिल व जान सिकवा प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थानुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, कलयुगी तमो प्रधान संस्कारों को निकाल सच्चा ब्राह्मण बनना है। किसी से भी वैर नहीं रखना है, किसी से भी वैर नहीं रखना है और सच्चा ब्राह्मण बनना, जो तमो प्रधान संस्कार है वो निकाल देने हैं। निर्भय बनने के लिए आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। हम शिव शक्ति सेना है, हमें तो सचखंड का मालिक बनना है, इसी नशे में रहना है। कौन से नशे में रहना है कि हमें तो सचखंड का मालिक बनना है। वरदान, कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए उसके वाइब्रेशन से सेफ रहने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए उसके वाइब्रेशन से सेफ रहने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। स्वराज्याधिकारी उसे कहा जाता है जिसे कोई भी कर्म इंद्रियां अपनी तरफ आकर्षित न करें, सदा एक बाप की तरफ आकर्षित रहें, किसी भी व्यक्ति व वस्तु की तरफ आकर्षण ना जाए। ऐसे राज्याधिकारी ही तपस्वी हैं, वही हंस फूलों के कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए सदा सेफ रहते हैं, जरा भी दुनिया के वाइब्रेशन उन्हें आकर्षित नहीं करते हैं, सदा कंप्लेन समाप्त हो जाती है। स्लोगन, बुरे को अच्छे में बदल देना है ऊंच ब्राह्मणों की श्रेष्ठ शक्ति है। बुरे को अच्छे में बदल देना है ऊंच ब्राह्मणों की श्रेष्ठ शक्ति, माना नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना है। तो फिर बाबा कहते आज नशे में भी रहना है कि हमें सचखंड का मालिक बनना है, हम शिव शक्ति सेना है, डरना नहीं है और किसी से वैर भी नहीं रखना है। ओम शांति।